हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में करीब 12 से 14 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो पेट पालने के लिए अपने घर गांव से दूर दूसरे राज्यों में काम करने पहुंचते हैं। लॉकडाउन की वजह से इन लोगों का काम छिना। ये सब अपने घर लौटने का रास्ता ढूंढने लगे। जिसे ट्रेन मिली वो ट्रेन में सवार हो गया, जिसे बस मिली वो बस में, जिसे कोई साधन नहीं मिला वो पैदल ही चल पड़ा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी दिखाएंगे जिसके पति की मौत हो गई तो वो अपने पति के आखिरी दर्शन के लिए पैदल ही निकल पड़ी, लेकिन वो अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाई। क्या आखिरी बार वो अपने पति के चेहरे को देख पाई? दर्द की ये दास्तान देखकर आप समझ पाएंगे कि अपनों से दूर रहने वालों के लिए ये वक्त कितना मुश्किल है। हमारे घरे मर गइल बाड़न, घर ही बाड़न, लइका रोत वसन। हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा। दिल्ली में काम करके अपना पेट पालने वाली सुनीता के पति बिहार के सासाराम में थे। अचानक पति की मौत की खबर आई तो सुनीता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो जैसे थी वैसे ही सामान उठाकर चल पड़ी। सुनीता को सासाराम जाना था जो दिल्ली से करीब 976 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा सफर कैसे तय होगा सुनीता नहीं जानती थी। वो तो बस किसी तरह आखिरी बार अपने पति को देखना चाहती थी। हमारे घरे मर गइल बाड़न, घर ही बाड़न, लइका रोत वसन। हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा। सुनीता ऐसे ही रोते हुए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर तक पहुंची, लेकिन नियमों की दीवार ने उसे यहां रोक दिया। यूपी सरकार का आदेश है कि मजदूर सड़क पर न दिखाई दे, इसलिए यूपी पुलिस ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। सुनीता छटपटाती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। सुनीता को इस तरह रोते देखकर एबीपी न्यूज रिपोर्टर निवेदिता शांडिल्य उनके पास पहुंची तो सुनीता ने एक बार फिर मदद की गुहार लगाई। कौनो गाड़ी पे मैडम जी हमारा के बैठा दी, लइका रोत वसन, घरे वही तरी लाश पड़ल बा। कौनो गाड़िया पे बैठा दी, हम चल जाए घरवा। ये परिवारों का दर्द है। आप देखिए कि घर में किसी की मौत हुई है, जाना है मगर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था नहीं है जाने की। खुद से जो प्राइवेट ऑटो टेम्पो है, ट्रक है, उससे जाने से मनाही है, पैदल जाने से मनाही है। ऐसे में इन परिवारों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं, क्या करें। और जहाँ तक बात है मदद की, तो प्रशासन की तरफ से बहुत मदद होती हुई दिख नहीं रही है। जब एबीपी न्यूज ने सुनीता के दर्द की ये दास्तां दिखाई तो दिल्ली सरकार ने मदद का एक कदम बढ़ाया। सुनीता को एक शेल्टर होम में ले जाया गया। भरोसा दिया गया कि उसे ट्रेन से भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कलेजे पर पत्थर रखकर सुनीता घर जाने का इंतजार करती रही, लेकिन 24 घंटे बाद भी ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि शेल्टर होम में उसके साथ बदसलूकी की गई। बोल रहे हैं कि जब ट्रेन चलेगा तब विदा करेंगे सर। किससे पूछा था आपने इस बारे में? वहाँ बड़ा बाबू थे, वहाँ सिपाही सब लोग रहे हैं, वो सब लोग से हम पूछे, कोई नहीं बोल रहा है। कहे के चलो अंदर चलो। हम डंटे करके मतलब जैसी से डरवा के घर में खदेड़ के अंदर बंद कर दिए रूम में। ये कल जब शेल्टर होम में लेके गए तब जी आपको भी डराया डंडे से? जी, हम रो रहे हैं तो घर रोने गाने से कुछ नहीं होगा। एबीपी न्यूज पर सुनीता की कहानी देखने के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने उनकी तलाश शुरू की और उन्हें ढूंढकर मदद का भरोसा दिया। तभी यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ पर उनको लेकर के आए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, जिन्होंने प्रबंध किया है। और मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि राहुल गांधी के कहने पर इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, इनको ढूंढा, इनको खोजा हमारी रिपोर्ट देखने के बाद, और यहाँ पर लेकर के आए हैं। वक्त बीतता जा रहा था,
अपने पति के अंतिम दर्शन करने की सुनीता की आस भी टूटती जा रही थी, लेकिन आखिरकार सुनीता के सासाराम जाने का इंतजाम हो गया। इन लोग को गाड़ी व्यवस्था किया है। ये सुनीता देवी जी का बहुत दुखी कहानी है। 3 दिन हुआ है इनका पति हो गया है। कहीं ना कहीं वहाँ उनका पति का अंतिम संस्कार में जाना है इनको। ऐसा स्थिति में तो परमिशन मिलता है तो दे दिया दिल्ली पुलिस ने, और अभी इनका गाड़ी व्यवस्था हो रहा है। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता एक गाड़ी का भी सुविधा कर रहा है। बट एक दुखी का बात क्या है, एक ही सुनीता देवी का कहानी नहीं है, हजारों सुनीता देवी ऐसा सड़क पे जा रहे हैं। सच यही है, सुनीता की तरह न जाने कितने लोग कितना दर्द समेटे सड़कों पर चले जा रहे हैं। सुनीता को देर से ही सही पर मदद मिली। वो आज शाम सासाराम के लिए रवाना हो गई। सुनीता के साथ जो हुआ, ईश्वर ना करे वो किसी और के साथ हो, लेकिन सुनीता को जो मदद मिली, ईश्वर करे वैसी मदद हर किसी को मिले। एक रिपोर्टर के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि उसकी खबर से किसी का भला हो रहा हो। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने सुनीता की खबर दिखाई और आज सुनीता अपने घर के लिए रवाना हो पाई, लेकिन अपने पति के अंतिम दर्शन न कर पाने की टीस सुनीता के साथ हमेशा रहेगी। मास्टर स्ट्रोक, सुनीता पर दोहरी मार, किस्मत का प्रहार और सिस्टम रहा लाचार।